चलिए आज मैं आपकी कल्पना शक्ति देखता हूँ। मान लीजिए कि आज आपका 2-4 लोगों से झगड़ा हुआ है। 2-4 लोगों से आज झगड़ा हुआ है, आपका मूड बहुत खराब है, चारों तरफ से नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आपके दिमाग में उल्टे पुल्टे विचार आ रहे हैं, आज कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा। और ऐसी सिचुएशन में मैं एक बढ़िया सा गाना लगा देता हूँ, आपका मनपसंद एक बढ़िया सा सॉन्ग लगा देता हूँ, अच्छा सा म्यूजिक लगा देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आपको इस पे डांस करना है। और ये आपका फेवरेट म्यूजिक है, मैं ये बात जानता हूँ और आपको कहता हूँ कि आपको आज इस गाने पे डांस करना है। ये आपका फेवरेट म्यूजिक है, आप हर जगह इस गाने पे डांस करते हैं, तो आज भी हो जाए। क्या आप उस गाने पे डांस करेंगे? क्या आप उस गाने पे डांस कर पाएंगे? अगर आपके मन की स्थिति ऐसी हो, क्या आप उस गाने को एंजॉय कर पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ आपका मूड मान लीजिए आज बहुत अच्छा है, आज आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, जैसा आपके मन मुताबिक आज का दिन बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं आपका फेवरेट म्यूजिक स्टार्ट कर देता हूँ, आपका फेवरेट गाना चला देता हूँ और आपको कहता हूँ कि आज आपको इस पे डांस करना है। आप उस गाने पे डांस बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आप बहुत खुश होकर उस गाने पे डांस कर लेंगे, चांसेस हैं। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? ये सरल सी बात को समझ लीजिए, मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं ना, जो उल्टे सीधे विचार चलते रहते हैं, सब छूमंतर हो जाएंगे। इस सरल सी बात को समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा लेसन इस बात में छुपा हुआ है। ये बात समझ लीजिए कि हमारी जो मानसिक शांति है ना, हमारा जो सुकून है ना, वो किसी पदार्थ में नहीं है, वो किसी वस्तु में नहीं है, वो किसी चीज में नहीं है। हमारा सुकून किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में, किसी चीज में नहीं है। हमारा सुकून हमारे मन की शांति हमारे अंदर है। अगर आप अंदर से खुश हैं ना, अगर आप अंदर से खुश हैं, तभी आप उस म्यूजिक को, उस गाने को एंजॉय कर पाएंगे। उस गाने में कुछ नहीं है, उस म्यूजिक में कुछ नहीं है। अगर आप अंदर से खुश हैं, अगर आपका मन खुश है, तो आप उस गाने को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपका मन खुश नहीं है, अगर आप अंदर से खुश नहीं है ना, तो चाहे आपके सामने आपका फेवरेट खाना रख दिया जाए, फेवरेट आइसक्रीम रख दी जाए, कोई भी फेवरेट डिश आपके सामने रख दी जाए, कुछ भी आपके फेवरेट टॉपिक पे बात की जाए, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मन अंदर से खुश नहीं है, मन अंदर से उदास है, मन अंदर से दुखी है। आप किसी भी चीज़ में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए, किसी भी चीज़ में खुशी नहीं है, चीज़ों में खुशी नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, सर मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। अब अपना हम सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखते हैं कि मेरा मन में उदासी है, मेरे अंदर नेगेटिव विचार चल रहे हैं, चलो बाहर चला जाए, चलो इससे मिला जाए, चलो उससे मिला जाए, चलो ये किया जाए, चलो वो किया जाए। सब कुछ करने के बाद भी तो क्या होता है, आप जानते हैं, सब कुछ करने के बाद भी आपके मन को शांति नहीं मिलती। कुछ देर के लिए मोमेंटरी प्लेजर तो आपको मिल जाता है, लेकिन फिर आपके मन की दशा वैसे की वैसे होती है। माय डियर फ्रेंड्स, मन जब तक अंदर से खुश नहीं होगा ना, किसी चीज में आपको मजा नहीं आएगा। और आपका मन अंदर से खुश हो, उत्साहित हो, तो हर चीज दुनिया की आपको अच्छी लगेगी। जो आपके अंदर, जो आपके मन में चल रहा होता है ना, उसी का सीधा सीधा प्रभाव बाहर आपके जीवन पे पड़ता है। आई रिपीट, जो आपके मन में, आपके अंदर चल रहा होता है, वही आपका बाहर, उसी पे ही आपका प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप अपने अंदर की यात्रा शुरू कर लेते हैं, अगर आप रियली स्ट्रेस, मानसिक तनाव से परेशान हैं, नेगेटिव विचारों से घिरे रहते हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, निकल सकते हैं। सिर्फ आपको ये बात समझनी होगी कि मानसिक तनाव आखिर आता कहाँ से है, ये कहाँ से आया। मानसिक तनाव आपके मन की स्थिति बिगड़ने से आता है। आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार चल रहे होते हैं, जिन विचारों को आप संभाल नहीं पा रहे होते, जिन विचारों पे आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। आप चाहें या ना चाहें, वो विचार आपके अंदर चलते रहते हैं, आपके मन की स्थिति बिगड़ी होती है, तभी आपका मन उदास रहता है, क्योंकि आपकी मानसिकता वैसी ही बन जाती है। अब आप इस बात को समझिए, जब आपकी लाइफ ऐसी चल रही हो जिस तरह की लाइफ आप चाहते हैं,
जिस तरह आप लाइफ चाहते हैं आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी चल रही है। आपके मन मुताबिक आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, जैसा आप चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। उस समय आप कितने खुश होते हैं, और होना भी चाहिए। उन मोमेंट्स को आपको एंजॉय करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही चल रही है। आप खुश होते हैं, हर कोई खुश होता है और खुश होना भी चाहिए। लेकिन लाइफ में रियल चैलेंज तो तब आता है कि लाइफ जब वैसी चल रही होती है जैसी आप नहीं चाहते। आप जो नहीं चाहते, जब आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आती है तो आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव का शिकार होते हैं। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बनने लगते हैं, क्योंकि ये बात तो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। कभी कभी आप देखेंगे, आप ऐसा कहते हैं कि सर मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है, मैंने तो अपने जीवन में कभी ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा मेरे साथ होगा। मैं तो लोगों को सिखाता था, मैं तो लोगों को मोटिवेट करता था, मैं तो लोगों को इंस्पायर करता था, और लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे कि भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, आप तो हमारे लिए आप तो एक इंस्पिरेशन है। और सर आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले सर अगर आप मेरे से मिलते तो मैं बहुत खुश था, मैं बहुत आनंदित रहता था। इवन लोग भी मुझे देख के हैरान होते थे, सर ये मेरे साथ क्या हो गया। असल में हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण आप जानते हैं क्या बनता है? जब कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, जब कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता ना, तब हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। एक सच जानना चाहेंगे आप? इस बात को जरा समझ लीजिए, तनाव मुक्त जीवन आप जी पाएंगे। जब कोई काम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा तो ये बात समझ लीजिए कि वो काम परमात्मा की, भगवान की, गॉड, अल्लाह, ईश्वर की मर्जी से, उसकी इच्छा से हो रहा है। और परमात्मा की इच्छा से जो हो रहा है वो गलत हो कैसे सकता है? आप बताइए, जो काम परमात्मा की इच्छा से हो रहा है वो गलत हो कैसे सकता है? मगर प्रॉब्लम ये है कि हम समझ ही नहीं पाते। हम उसी प्रेजेंट मोमेंट को देखते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था। एक एग्जाम्पल आपको दूं, जिस तरह माँ होती है ना, माँ कई बार बच्चे की तबीयत खराब होती है ना, तो माँ उसे दवा देती है, और उस बच्चे को ऐसा लगता है कि माँ मेरी दुश्मन है, सबसे बड़ी दुश्मन मेरी माँ है जो मुझे कड़वी दवा पिला रही है। क्या ऐसा है? जी नहीं। वो माँ जो दवा पिलाती है ना, कुछ देर के लिए कड़वी जरूर होती है, लेकिन उसके बाद जो उसकी मिठास होती है वो तो बस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो दवा कुछ देर के लिए कड़वी लगती है, लेकिन वो दवा ही बच्चे को ठीक करती है। ठीक उसी तरह हमारे साथ भी है। अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ आप अपने स्ट्रेस से परेशान हैं, कुछ वक्त है, ये कड़वी दवा है, ये परमात्मा ने आपको एक टेस्ट दिया है, तो इस टेस्ट में आप फेल मत हो जाना। कुछ देर की कड़वाहट है, उसके बाद आपके जीवन में मिठास शुरू हो जाएगी। आपको करना क्या है? अपने अंदर जाना है। आप बाहर भटकना बंद कीजिए। जितना आप बाहर भटकेंगे, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, जितना आप बाहर भटकेंगे उतना ज्यादा आप परेशान होंगे। आप अपने अंदर आ जाइए, आप अपने अंदर आ जाइए। यानी कि अगर आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव से निकल रहे हैं, नेगेटिव थॉट से परेशान है ना, आप एक साक्षी भाव रख लीजिए। हर सुबह आप ये प्रैक्टिस कीजिए, आंखें बंद करके कुछ देर बैठिए, और जो भी विचार, जो भी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, आंखें बंद करके कुछ देर बैठिए और देखिए। जब आप आंखें बंद करेंगे तो वो विचार आपके सामने आएंगे। सिर्फ आप एक काम कीजिएगा, आप उन विचारों पे कोई रिएक्ट मत कीजिएगा, कोई प्रतिक्रिया मत कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, या आपके मन में कोई ऐसी बात छप गई, जब वो विचार आपके माइंड में स्ट्राइक करे तो आप पॉइंट को जस्टिफाई मत कीजिएगा, उस पर रिएक्ट मत कीजिएगा कि वो सही हुआ या गलत हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आप तो सिर्फ बैठ के, जैसे बादल होते हैं ना, जिस तरह हमारे सामने से बादल निकल जाते हैं, बादल को पकड़ नहीं सकते, वो कल्पना है। इसी तरह आपको बैठ के अपने विचारों को देखना है, और देखने मात्र से ही आपके विचार छूमंतर हो जाएंगे, क्योंकि ये कल्पना है। सिर्फ आंख बंद कीजिए और इन विचारों को देखिए,
और इन विचारों को देखने से ही देखते 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 जब आप कोई रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लाइए, सेल्फ लव लाइए। खुद को कर्ज करना बंद कर दीजिए, दूसरों को कर्ज करना बंद कर दीजिए। आप किसी को ब्लेम मत कीजिए। हम लोग कहते हैं कि मेरे तनाव का कारण तो मेरा फ्रेंड है, या मेरा लाइफ पार्टनर है, या ये सिचुएशन है, या मेरा बिजनेस लॉस है। हम लोग तनाव का कारण बाहर ढूंढते रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ को ब्लेम करते रहते हैं। ये मेरा कारण है, इसकी वजह से मैं तनाव में हूँ, इसकी वजह से मैं स्ट्रेस में हूँ, इसने मुझे धोखा दिया। इसी वजह से तो हमें मानसिक शांति नहीं मिलती, क्योंकि हम ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और अपने अंदर अपने साथ नाता जोड़ लीजिए। जब आप अंदर बैठेंगे, रिलैक्स होकर अपने विचारों को देखेंगे, तो आपको अपने अंदर मानसिक शांति का अनुभव होगा। आप ना तो किसी को कर्ज करेंगे, ना किसी को ब्लेम करेंगे, क्योंकि आप अपने प्रति जागरूक हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपका मन शांत होने लगेगा, आपके विचार शांत होने लगेंगे, आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। और जो शांति आपको जब मिलेगी, जब उस शांति का एहसास आपको होगा, तो आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। तो आज से किसी भी को भी ब्लेम करना बंद कीजिए। अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो उस प्रभु परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हैं, उस पर विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए और अंदर से खुश रहिए, शांत रहिए। अपने विचारों को देखिए, अपने विचारों को अवेयरनेस से देखिए, विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस तो यही है और यही रहेगा। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मानसिक तनाव से दूर रहें, जीवन का आनंद लें। थैंक यू सो मच। इसी सोच के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।